ये कोई छात्र नहीं है, ये देश विरोधी लोग हैं। और अगर इनके घर वालों ने समय रहते हैं इनकी शादी करी होती ना तो इनके बच्चे मेरे जितने होते हैं। अच्छा। ये 50-50 साल की उम्र के लोग हो रहे हैं, ये जेएनयू में भरी की रोटी तोड़ रहे हैं और अपने आप को कहते हैं स्टूडेंट। काय के स्टूडेंट हो भाई? तुम्हें गलत और सही का भी नहीं पता। जैसे दिल्ली के अंदर उमर खालिद और जो सर्जिल इमाम था, जिसने लगातार दिल्ली के अंदर पब्लिक को भड़काने का काम करा एनआरसी सीएए पे, बाद में इसी क्षेत्र में जहां आप खड़े हो ना, इन्हीं सेंसिटिव क्षेत्रों में दंगे हुए। दंगे के बाद इसी क्षेत्र के लगभग 15 से 17 लोग मारे गए थे। मुमताज ममदानी मेयर हैं, क्या कह रहे थे वो? मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। हाँ, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। तो आपको लग रहा है हो रहा है? देखिए, सभी लोग तो यहाँ पे 5 किलो राशन ले रहे हैं, बराबरी का हक मिल रहा है सभी को, बराबरी का सारी संस्थाओं पे हक मिल रहा है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल में जाना हो, चाहे वो स्कूल की स्कॉलरशिप हो, चाहे वो मुमताज ममतानी को बताइए मुमताज ममतानी को कि 5 किलो राशन मुसलमान भी ले रहा है लाइन में खड़ा होके। जो कार्रवाई हो रही है तो उसमें हिंदुओं पे भी हो रही है, मुस्लिम पे भी हो रही है। अगर लिस्ट निकल रही है तो 350 लोगों की निकल रही है, उसमें मंदिर भी मस्जिद भी है। एक देश का राष्ट्रपति अगर हमारे भारत में आता है 2020 में, उसमें चाहे ये आपको उमर खालिद हो या ये सर्जिल इमाम हो, ये लोग अगर दंगा फैलाएंगे तो केस तो लगेगा ना। बम फोड़े गए, कितने हिंदू मरे, कितना भ्रम फैलाया इन नेताओं ने। बोला कि एनआरसी और सीए लागू होगा, बोला था ना। एनआरसी अगर एनआरसी लागू हो रही है तो इनके कौन से मिर्ची लग रही है? अरे कह रहे यहाँ पे जितने मुस्लिम थे उनको निकालने की एक साजिश थी इसके तहत। कहाँ से? एनआरसी में ऐसा है? आपको बिल्कुल नहीं है ऐसा। जितने छात्र हैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, यूपी आओ, जेएनयू से नोएडा ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ के एक बार नारे लगा दो और कार्रवाई तो अब भी होगी। वहाँ ऐसे लाल होंगे और जो लाल होंगे ना 2 तरबूज कि वो देख ना तो तुम सही से बैठ पाओगे और ना सही से खड़े हो पाओगे, ना किसी को दिखा पाओगे। कह रहे हैं कि देश के लिए खड़े हुए हैं, देश को मोदी जी बेच रहे हैं, योगी जी बेच रहे हैं, देश को खरीदा जिसने होगा उससे पेपर भी मांग लो। आपने खरीदा है कुछ? आपने भी खरीदा, योगदान दिया होगा। क्यों खरीदेंगे? तो पेपर है? हैं? पेपर है? नहीं है, पेपर नहीं है, मगर खरीदा तो है। पेपर लाओ। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। हमारे साथ मौजूद है तमाम लोग बात करने के लिए। जेएनयू में कल नारे लगे हैं, वो भी कहा जाए मोदी जी और अमित शाह की कब्र खोदने के। वहाँ के तमाम छात्राओं ने इस तरीके के नारे लगाए हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है तमाम जनता, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आपका। राहुल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी कुछ अभी नारे लगते हुए दिखते हैं हमें जेएनयू में, फिर से एक नारा लगा है कल, उसमें कहा गया है कि मोदी जी और अमित शाह जी की कब्र खुदेगी, वो भी सर्जिल इमाम और उमर खालिद को बचाने के लिए। उनको आरोपी वहाँ के लोग और वहाँ के छात्र नहीं मानते। क्या कुछ कहना? देखिए मैडम, सबसे पहले तो ना छात्र कहना बंद कर दीजिए। ये कोई छात्र नहीं है, ये देश विरोधी लोग हैं। और अगर इनके घर वालों ने समय रहते हैं इनकी शादी करी होती ना तो इनके बच्चे मेरे जितने होते हैं। अच्छा। ये 50-50 साल की उम्र के लोग हो रहे हैं, ये जेएनयू में भरी की रोटी तोड़ रहे हैं और अपने आप को कहते हैं स्टूडेंट। काय के स्टूडेंट हो भाई? तुम्हें गलत और सही का भी नहीं पता। जैसे दिल्ली के अंदर उमर खालिद और जो सर्जिल इमाम था, जिसने लगातार दिल्ली के अंदर पब्लिक को भड़काने का काम करा एनआरसी सीएए पे, बाद में इसी क्षेत्र में जहां आप खड़े हो ना, इन्हीं सेंसिटिव क्षेत्रों में दंगे हुए। दंगे के बाद इसी क्षेत्र के लगभग 15 से 17 लोग मारे गए थे। तो आप ही मुझे बताइए, उनके जो आरोपी हैं, उनके जो हत्यारे हैं, उन्हें किस बात पर छोड़ा जाए? और जो बार बार कह रहे हैं कि मोदी की कब्र खुदेगी, जो कह रहे हैं योगी की कब्र खुदेगी, अरे कब्र उनकी नहीं खुदेगी। उस दिन उनका देहांत होगा, उन्हें पंचतंत्रों में विलीन करवाएंगे, उनका अंतिम संस्कार होगा। कब्र तो तुम जैसों की खुदनी चाहिए। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो है जिहादी मानसिकता। और आज इन जिहादी मानसिकता के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब जब इस देश के अंदर देश विरोधी बातें होगी, या तो पुलिस अपनी कार्रवाई करे, अन्यथा हम बिल्कुल पूरी कार्रवाई कर देंगे। तमाम लोग इनको छात्र मानते हैं और कहते हैं कि छात्रों का काम होता है धरना प्रदर्शन देने का, देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का। तो वही तो कर रहे तमाम लोग, इनकी बातों को क्या कहते हैं सपोर्ट करते हैं। बार बार देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे, एक्स पे, तमाम जगह। देखिए, छात्रों का काम होता है पढ़ाई करना, छात्रों का काम होता है जब गलत होता है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना। लेकिन छात्री जब कहने लग जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, इस तरीके की बातें जब कोई छात्र करने लग जाए तो आप खुद सोच के देखिए, वो देश विरोधी है, वो कोई छात्र नहीं है। वो ऐसी मानसिकता का व्यक्ति है जो मानसिकता आज बार बार इस देश के अंदर उपज रही है, जो इस देश के टुकड़े करवाना चाहते हैं, जो इस देश के अंदर एक अलग इस्लामिक राष्ट्र बनवाना चाहते हैं, जिस प्रकार से 1947 में बना था। उसका मैं प्रारूप बता दूं पूरा। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान, वो वही पाकिस्तान है जिसके अंदर हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, लेकिन हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है और मुसलमानों की संख्या वहां लगातार बढ़ रही है। उसी प्रकार इस देश के अंदर आज आप देखोगे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसके बाद भी यहाँ लोग कहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। वो माइनॉरिटी करते करते आज मेजोरिटी बनते जा रहे हैं। और वही लोग हैं
जैसे हमें बताया गया है ना कि सबका मालिक एक है, उसके बाद हमें पता लगा सबका कातिल एक है, और वो कातिल ही जिहाद नहीं मान सकता। छात्रों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिला, इसीलिए तो कह रहे मोदी जी की कब्र खुदेगी, अमित शाह जी की कब्र खुदेगी। और उधर देखिए तमाम लोग शर्जिल इमाम और उमर खालिद को आरोपी नहीं मानते हैं, दिल्ली दंगों का कोई उनको षड्यंत्रकारी नहीं मानते हैं, इसीलिए अमेरिका तक में उनकी पहुंच है। मतलब अमेरिका तक में वहाँ पे उनकी सुनने के लिए लोग यहाँ पे इनको छुड़वाने के लिए वहाँ से हेल्प की जा रही, वहाँ से बहुत सारे कहा जाए मदद करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब चीजें चल रही है। ये मैडम वो लोग हैं जो लगातार इस देश के अंदर किस पे आरोप लगाते हैं, कपिल मिश्रा जैसे नेताओं पे, कि कपिल मिश्रा ने वहां दंगा करा दिया। आप मुझे बताइए कि कपिल मिश्रा वहां 100 लोग से ज्यादा लोगों को ले जाकर सड़क पर बैठा था क्या? क्या कपिल मिश्रा ने कोई भड़काऊ भाषण दिया था क्या? कपिल मिश्रा ने सिर्फ एक छोटी सी बात कही थी, कद बढ़ा नहीं करते एड़िया उठाने से, और सीए एनआरसी वापस नहीं होगा सड़क पर बीवियां बैठाने से। सिर्फ इतनी बात करी थी हमारे कपिल मिश्रा जी ने। तो इसमें क्या गलत बोल दिया? सही तो बोला था। कोई बीवियां जो तुमने सड़कों पर बैठा रखी है, फिर की तुम क्या नाम उन्हें बिरयानी भी खिला रहे हो, और तंबू के पीछे क्या हुआ था वो तुम्हारा निकल के भी आया था ओखला के अंदर। और उसके अलावा लगातार कहा जाता है कि नहीं कपिल मिश्रा की वजह से दंगे हुए थे। क्यों हुए थे भाई कपिल मिश्रा की वजह से दंगे? अगर कपिल मिश्रा जी की वजह से दंगे हुए होते तो क्या आज वो राष्ट्रीय राजधानी जो हमारी है उसके मंत्री बन के बैठे हुए थे? हैं बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं कपिल मिश्रा नहीं छूटने दे रहे। अरे यार तुम्हारी बुद्धि है क्या है? तुम गोबर भक्ता में बताते हो, मुझे ऐसा लगता है कि सुअर का गोबर तुम खुद खा के आते हो। मुमताज ममतानी का नाम सुना है? सुना है? सुना है बिल्कुल। कौन है? अमेरिका के मेयर हैं। क्या कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि मतलब क्या कहते हैं जो इनके शर्जिल इमाम और जो उमर खालिद के पेरेंट्स हैं उनसे मुलाकात की कि हम मतलब इनको बचाने की कोशिश करेंगे। मतलब एक प्रोपोगेंडा पूरी तरीके से रचा जा रहा है। मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। हाँ मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। तो आपको लग रहा है हो रहा है? देखिए सभी लोग तो यहाँ पे 5 किलो राशन ले रहे हैं, बराबरी का हक मिल रहा है सभी को, बराबरी का सारी संस्थाओं पे हक मिल रहा है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल में जाना हो, चाहे वो स्कूल की स्कॉलरशिप हो, चाहे वो मुमताज ममतानी को बताओ। हाँ। बताओ बताइए मुमताज ममतानी को कि 5 किलो राशन मुसलमान भी ले रहा है लाइन में खड़ा होके। ठीक है, जो कार्रवाई हो रही है तो उसमें हिंदुओं पे भी हो रही है, मुस्लिम पे भी हो रही है। 350 मंदिर अगर तोड़े, अगर मस्जिद अगर लिस्ट निकल रही तो 350 लोगों की निकल रही, उसमें मंदिर भी है मस्जिद भी है। और एक देश का राष्ट्रपति अगर हमारे भारत में आता है 2020 में, उसमें चाहे ये आपको उमर खालिद हो या ये शर्जिल इमाम हो, ये लोग अगर दंगा फैलाएंगे तो केस तो लगेगा ना। बम फोड़े गए, कितने हिंदू मरे, कितना भ्रम फैलाया इन नेताओं ने। बोला कि एनआरसी और सीए लागू होगा, बोला था ना। अगर एनआरसी लागू हो रही है तो इनके कौन से मिर्च लग रही है? अरे कह रहे यहाँ पे जितने मुस्लिम थे उनको निकालने की एक साजिश थी इसके तहत। कहाँ से? एनआरसी में ऐसा है? आपको नहीं है ऐसा है? नहीं है ना। कितने को निकाल देगा? किसी को। अभी हम आपको एक बात बताता हूँ, अभी वक्फ बोर्ड का ना रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आपको पता है ये बात? यूपी में वक्फ बोर्ड पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है। हर जगह चल रहा है पूरे भारत में। पता है बाबर तक के पेपर ले आए ये, पता है आपको ये बात? हिजड़े के पेपर ले आए उनके भाई, बाबर के पेपर ले आए। कौन था वैसे इनका? वो तो इनका पिताजी होंगे हालांकि। पिताजी कैसे? वो जब हिजड़ा था तो इसका पिताजी कैसे हो सकता है इनका? हाँ तो अरे बहुत लोग भाई सबके अपने उनके पेपर ले आए, उनके पेपर लेके आ गए मस्जिदों के, और वो जमीन जो घेरी हुई है सरकारी, उनके फर्जी पेपर बना दिए। मगर मैं तो यूपी से हूँ, हमारे बाबा ने भी कह दिया कि भाई अगर फर्जी हुआ तो पीछे वाला बिल्कुल तैयार रखना, कब कितना लाल होगा वो समय के अनुसार बताया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज बताता हूँ, एनआरसी अगर लागू भी हो जाती, हालांकि नहीं हुई, विरोध हुआ, एक देश का राष्ट्रपति G20 चल रहा था उस समय, और ये उमर खालिद जैसे लोग, शर्जिल इमाम जैसे लोग देश में दंगा भड़काने का काम कर रहे थे। देश को एक राष्ट्रपति को बता रहे थे कि जब कोई देश में मेहमान आता है तो सारे मुस्लिम ऐसे नहीं है। हालांकि मैं नहीं मानता, क्योंकि कुछ मुस्लिम अच्छे भी, जैसे अगर मैं मुफ्ती सामून कासमी की बात करूं तो अच्छे मुसलमान हैं, अगर मैं फैज खान की बात करूं तो वो अच्छे मुसलमान हैं, अगर मैं नाजिया इलाही खान की बात करूं तो अच्छे मुसलमान हैं। वो मैं उनको मानता भी, उनको सुनता भी हूं। मगर अगर ये लोग कहते हों कि भारत माता की जय नहीं बोल रहे, वंदे मातरम की जय नहीं बोल रहे, तो मैं ऐसे मुसलमानों को नहीं मानता। लेकिन कहा जाए जेएनयू में तमाम जितने भी छात्र हैं वो नहीं मानते हैं शर्जिल इमाम को गुनाहगार नहीं मानते हैं दिल्ली दंगों का, और जो उमर खालिद है उसको भी गुनाहगार नहीं मानते। इनके समर्थन में ही तो देखिए उतरे हुए थे कल, इनके समर्थन। एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी एक बहन थी, पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने एक नारा दिया था, जिस कोक से अफजल निकलेगा उस कोक को ही खत्म कर देंगे। और वो नारा कहाँ से लगा था? कहाँ से लगा था? पत्रकार महोदय आप बताइए कहाँ से लगा था? वो जेएनयू से लगा था, और कन्हैया लाल ने लगाया था वो नारा।
अफजल हम शर्मिंदा है, तो मेरी बहन ने कहा, हम शर्मिंदा है। तो मेरी बहन ने कहा था उस हर कोक को मिटा देंगे जहां से अफजल निकलेगा, हाँ, कहा था ना। हाँ। और ये जेएनयू में है, ऐसा नहीं है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। मैं ब्राह्मण ना, तो मैं ब्राह्मण हूँ ना मैं बनिया हूँ, मैं हिंदू हूँ। और जितने जात वाले हैं सारे मेरे भाई हैं, मगर इस जातिवाद को हमने बनाया और इसको खत्म करना चाहिए। और दूसरी चीज, ब्राह्मण और बनिया का आपको मैं बताता हूँ, आप कहीं भी जाइए, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, ज्ञान अगर लेना होगा ना तो मास्टर के पास ही जाइएगा, हाँ, और अगर धर्म का ज्ञान लेना होगा ना तो ब्राह्मण के पास ही जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। हाँ, और अगर अर्थव्यवस्था को बचाना है हाँ, तो बनिया, देखो बनिया के पास जाना पड़ेगा। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, हाँ, राजनीति कर ले कोई, हाँ, ठीक है, मगर ये ब्राह्मण का काम है। और अनाज बचा ले कोई, मगर धन रखना बनिए का काम है। और मूछ रखा ले चाहे कोई, मगर ये ठाकुर का काम है ना। हाँ, लेकिन एक और सवाल ये खड़ा होता है, आप लोग कहते हैं कि बहुत सारे तमाम लोग कहते हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, बहुत सारे ऐसे देश में विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, कहते हैं कि जेएनयू से तमाम देश विरोधी तत्व निकलते हैं, कई सारे इनके लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, देश विरोधी बातें करते खुलवा दो हैं। हमारे, हाँ, ये जेएनयू हमारे यूपी में खुलवा दो। हाँ, और जेएनयू जेएनयू यूनिवर्सिटी यूपी में खुलवा दो। हाँ, और वहां पर ये नारे लगवा के एक बार दिखवा दो बस। जितने छात्र हैं, खुला चैलेंज दे रहा हूँ, यूपी आओ, तुम नोएडा या जो ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारा, यूपी जेएनयू से नोएडा ज्यादा दूर नहीं है, वहां के एक बार नारे लगा दो और कार्रवाई तो अब भी होगी। हाँ, वहां ऐसे लाल होंगे, हाँ, और जो लाल होंगे ना, दो तरबूज, हाँ। कि वो देख ना तो तुम सही से बैठ पाओगे ना सही से खड़े हो पाओगे, ना किसी को दिखा पाओगे। तो कारण क्या है इसका? योगी सरकार है इसलिए, बीजेपी सरकार है इसलिए? नहीं, बीजेपी सरकार तो दिल्ली में भी हम बात करें तो, कानून व्यवस्था है हाँ। अभी सब। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि रेखा गुप्ता की कानून व्यवस्था, यानी कि कहा जाए अमित शाह की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है जो यहाँ पे मौजूद है दिल्ली में? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि कार्रवाई तो अब भी होगी। आपने सही से सुना नहीं, कार्रवाई तो अब भी होगी। मगर जो ये लोग नारे लगा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, जो जेएनयू में अफजल हम शर्मिंदा ये नारे लगा रहे हैं, इनको यूपी भेजो। यूपी में इनका इलाज भी होगा और दवा भी मिलेगी, मरहम भी लगाते हैं ना वहाँ पे। जो आजादी मांगे, ब्राह्मणवाद से आजादी मांगे, आरएसएस से आजादी मांगे, उनका सबका इलाज है, उसको सबको आजादी देंगे। तो कब्र खोदने की बात कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह की, ऐसा क्या गुस्सा भर गया है सरकार को लेकर? ऐसा क्या सरकार नहीं कर रही है जो ये इस तरीके ये से? सोच आई कहाँ से? वही मैं सवाल कर रही हूँ, सोच कहाँ से? ये सोच आई है कांग्रेस से। अच्छा, क्यों? कांग्रेस के नेताओं ने नहीं कहा हाँ, कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी? एक देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोलते हैं, इन युवाओं में सोच आ कहाँ से रही है? हाँ। ये कांग्रेस के नेता भर रहे हैं। ये 10 मुंह वाला रावण कह देते हैं एक प्रधानमंत्री को, ये भस्मासुर कह देते हैं एक प्रधानमंत्री के लिए। और जब पंडित जब विरोध करने का तरीका है। अच्छा, ये विरोध करने का तरीका है तो हाँ, अब ये विरोध करने का तरीका फिर सरजल इमाम और उसको क्या कहते हैं, वो उमर खालिद को जो जमानत नहीं मिलती है, ठीक है, वो विरोध करने का तरीका सही था? ये बताइए, वो सही था? वो भी गलत है, उसकी भी निंदा करते। तमाम लोग कह रहे हैं कि अब जो स्टूडेंट है वो भी धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे। क्या एक सेकंड, हाँ। एक ये बात बताइए हाँ। कि जितने धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, उमर खालिद, सरजल इमाम के साथ खड़े हुए हैं, इनमें मुझे एक हिंदुस्तान का या भारत का देशभक्त बता दीजिए, बताइए आप ही। देशभक्त क्या है? देश के लिए तो मतलब कह रहे हैं कि देश के लिए खड़े हुए हैं, देश को मोदी जी बेच रहे हैं, योगी जी बेच रहे हैं, देश को नहीं, खरीदा जिसने होगा उससे पेपर भी मांग लो। आपने खरीदा है कुछ? आपने भी खरीदा, योगदान दिया होगा। क्यों खरीदेंगे? तो पेपर है, हैं? पेपर है? हाँ। नहीं है, पेपर नहीं है, मगर खरीदा तो है। पेपर लाओ। पेपर तो बकरा खा गया, बकरा उनके अब्बू खा गए। और दूसरा चीज, मैं आप मुझे एक देशभक्त बताइए जो उनके साथ, मतलब कि जो सरजल इमाम है और जो उमर खालिद है उसके साथ खड़ा हुआ पेपर बकरा है कोई? नहीं है। तो हमने नहीं देखा। बाकी जेएनयू वाले की बात करें, ये धरना प्रदर्शन करने वाला कोई हिंदू दिखाई दे रहा है सरजल इमाम और उमर खालिद के साथ? देश विरोधी गतिविधि करोगे और समर्थन देखिए, एक प्रोपोगंडा कितना तगड़ा फैलाया जा रहा है, कितना तगड़ा फैलाया जा रहा है कि अगर एक हिंदू कोई गलत काम कर दे तो हमारे सारे हिंदू भाई उससे मुंह मोड़ लेते हैं। मैं एग्जांपल भी बता दूं आपको, मैं एग्जांपल भी बता दूं। एलवीस यादव था, हिंदू सनातन के लिए आवाज उठाता था, एक वीडियो वायरल हुई और एक केस लगा। आज करीब 30% हिंदुओं ने उसे देखना बंद कर दिया, उसमें एक मैं भी हूँ। सांप के जहर को लेकर जो आरोप लगा, उसे देखना बंद कर दिया, ठीक है। और एक अफजल जो मरा था,
ठीक है, और एक एपीजे अब्दुल कलाम जिनका जो शहीद हुए भारत के लिए, मैं उनको शहीद ही मानता हूँ, उनका समय के साथ निधन हुआ, मगर उनके जनाजे पर मुसलमान कितने गए थे, और अफजल के जनाजे पे कितने, अतीक अहमद के कितने जाते हैं। तो ये एक प्रोपोगंडा है कि गलत भी करोगे तो भी हम तुम्हारे साथ हैं, दारुल हराम बनाओ इस भारत को। ठीक है।